हेलो दोस्तों, आप सभी का के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि रीट परीक्षा आपकी डायरेक्ट भर्ती होगी। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने देखा है कि जब जब सरकारें बदली हैं तो उन्होंने अपने अनुसार जो उनको सही लगा उस हिसाब से उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पैटर्न रखा है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कोई बदलाव नहीं आया है और न ही शायद अभी हाल फिलहाल आएगा। लेकिन ये जो तृतीय श्रेणी परीक्षा है, इस पर सरकार अपने अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन भी करते हैं, चाहे वह पात्रता की वैलिडिटी के हिसाब से हो, भले वह 3 साल की हो, 7 साल की हो या फिर आजीवन करने की, चाहे वो वेटेज के मामले हो कि रीट का वेटेज जुड़ेगा, साथ में आपके ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ेंगे। तो हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से इसमें बदलाव किया है और ये कभी भी स्थिरता इसमें नहीं रही है। तो छात्र इसमें कन्फ्यूज भी रहते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी जो पैटर्न है वो है रीट प्लस थर्ड ग्रेड पेपर अलग होगा और जो नई शिक्षा नीति है उस हिसाब से भी आपके रीट पात्रता परीक्षा करानी जरूरी है। तो ये जो शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है कि इसमें डायरेक्ट भर्ती हम करेंगे, तो इसमें सत्यता कम लगती है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। और वैसे भी सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन जो शिक्षा नीति यदि लागू हो गई है देश में और लागू होने जा रही हैं, तो उसी दिशा में राज्य भी आगे बढ़ेंगे, उसी दिशा में शिक्षा में बदलाव किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि शिक्षा मंत्री ने बयान भले ही उन्होंने ये दिया है कि डायरेक्ट भर्ती करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें रीट एक पात्रता परीक्षा ही रहेगी और इसकी मेन एग्ज़ाम अलग रहेगी। इसलिए आपको हमेशा मेन एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी चाहिए। रीट की आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब उसका नोटिफिकेशन निकल जाए तब आप उसको क्वालिफाई करने के लिए बढ़िया तैयारी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जब रीट क्वालिफाई होगी तभी आप थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन आपको अभी हाल फिलहाल कुछ है नहीं भर्ती का, तो इसलिए आपको मेन एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी सोच है तो ये इसमें 2 पेपर होंगे, एक रीट और एक इसका अलग से एग्ज़ाम। शिक्षा मंत्री अपने ऐसे आते हैं, चाहे वह डोटासरा साहब हो, चाहे अभी मदन दिलावर हो, वे अपने बयान देकर चर्चा में भी आते रहते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री के साथ ही बयानों का खेल चलता रहता है। आपको अपने तैयारी में लगा रहना चाहिए। धन्यवाद।